जय हिंद, जय भारत. Welcome back our YouTube channel Commerce Guidance. So today we discuss chapter number 3, standard 11 commerce statistics. The chapter is divided into three parts: mean, medium, and mode. Okay, so first of all we talk about exercise number 3.1. So here X and F. Okay, in the question number 3 आप नोटबुक और बुक लेके बैठिए. उसमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया है. उसमें क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे जो दिया है आपको वो एक्स है और यहाँ पे जो दिया है आपको एफ है, फ्रीक्वेंसी. करना कुछ नहीं है, इट्स अनक्लासिफाइड डेटा. दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है. मल्टीप्लिकेशन करना है. सो 30 इंटू 4 120. ओके, 35 इंटू 10 सो 350. नाउ 40 into 15 so 600. 45 into 8 it means 360. Now 50 into 5 it means 250 and 55 into 3 165 and sum up इसका होगा 1845. Okay, it's a unclassified data students. अनक्लासिफाइड डेटा है तो हम एफ एक्स की मेथड यूज़ करेंगे. ठीक है. सो नाउ एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन. सो 1845 डिवाइडेड बाय 45, आंसर इज 41 mm. गॉट इट. सो यहाँ पे कोई क्लास नहीं दिया था, अनक्लासिफाइड डेटा है, सो वी आर यूजिंग एफ एक्स मेथड. ओके. नाउ सेकंड क्वेश्चन नंबर 4. ओके, वहाँ पे आपको क्लास दिया है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड 60 to 70. ये आपको एक क्लास दिया है. ठीक है. करना कुछ नहीं है. अगेन वही मैंने क्लास और फ्रीक्वेंसी दोनों लिख दिए. जो आपका क्वेश्चन में दिया है वही मैंने यहाँ पे लिखा है. नाउ अब हमें एक्स फाइंड आउट करना है. एक्स मीन्स मिड वैल्यू. क्लास का अपर एंड लोअर वैल्यू है, उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए तो आपको मिड वैल्यू मिल जाएगी. तो यहाँ पे मिलेगी 5. 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 5. 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2 15. और 10 10 10 10 की रेंज है तो ऐड करते जाइए, आपको मिलता जाएगा आपको एक्स. ओके. नाउ यहाँ पे क्लास लेंथ इक्वल है 10 है. सबकी क्लास लेंथ क्या है, 10 है. पहला जो है वो 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2, तो आपकी मिड वैल्यू x कितनी आई है, 5. 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 5. 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2 15. और यहाँ पे क्लास लेंथ 10 दी है, यानी सबकी लेंथ क्या है, इक्वल है. लेंथ ऑफ क्लास इज़ वेरी इक्वल. ओके. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 10 15 10 25 35 45 55 एंड 65. यहाँ पे इक्वल दिया था इसलिए यहाँ पे रेंज भी इक्वल ही आएगी. ओके. नाउ 1 2 3 4 5 6 एंड 7 दिया है, तो नीचे के 3 छोड़ दो, ऊपर के 3 छोड़ दो. ये आपका हो गया ए. ओके. अब करना क्या है, ए को हमने सपोज मान लिया कि भाई इट्स ए इज़ वेरी हेल्पफुल टू फाइंड आउट डी. नाउ 5 - 35 आएगा -30. -30 डिवाइडेड बाय 10 तो आपका हो जाएगा -3. कैसे, वो मैं आपको बता देता हूँ. सी, ये -5 है, सो 5 - 35 आंसर आएगा -30. उसको डिवाइडेड करना है लेंथ से. ये आपकी जो लेंथ दी थी ना वो. ओके. सो आपका क्या मिलेगा, -3 मिलेगा. वैसे 15 में से क्या माइनस करना है, 15 में से 35, तो आपको क्या मिलेगा, तो वो भी आपको मिलेगा 20 माइनस में मिलेगा डिवाइडेड बाय 10, तो आपको मिलेगा -2. ओके. ये सारी चीज़ें आपकी स्टैंडर्ड 10th में आ गई है, सो आई एम नॉट रिपीटेड इट एट हियर. सो -2 -1 0 1 2 एंड 3. ओके. नाउ एफ डी, इट मीन्स 3 × 3 -9. 5 × 2 -10. 12 × -1 सो -12. यहाँ पे तो 0. नाउ 11 × 1 11. 5 × 2 10. 4 × 3 इट मीन्स 12. नाउ अब हमें करना है क्या है, माइनस और प्लस.
सो पहले माइनस और प्लस, तो माइनस का टोटल जो हो रहा है वो हो रहा है 31 और यहाँ पे जो प्लस का हो रहा है वो 33। इट मीन्स जो डिफरेंस आया वो क्या आया 2। ओके, सो वी आर यूजिंग एफडी मेथड। वाई? बिकॉज क्लास लेंथ इक्वल दी है, इसके हिसाब से हम एफडी मेथड यूज़ करेंगे। गॉट इट। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या है? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन इंटू सी। ओके, इंटू सी। नाउ ए आपने कितना लिया था? 35। गॉट इट। प्लस सिग्मा एफ डी कितना था आपका? +2 और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 56 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 10, बिकॉज क्लास की जो लेंथ थी वो इक्वल थी, जिसको बोलते हैं क्लास लेंथ सी। सो वो 10 थी। नाउ अब हम सीधा जाएंगे। सो 35। अब ये जो है पूरा कैलकुलेशन आपका आएगा 0.36। योर आंसर इज 35.36। ओके, कुछ करना नहीं है, इट्स अ एफडी मेथड। फाइंड आउट द मिड वैल्यू एक्स फॉर ईच क्लास एंड देन डी। यहाँ से आपको कोई एक सपोज करना पड़ेगा कि भाई परहैप्स 35। सो 5 माइनस 35 माइनस 30 डिवाइडेड बाय क्लास लेंथ 10। सो -3 -2 -1 और ये 35 से नीचे जो भी है वो प्लस में आ जाएंगे। गॉट इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 अगेन सेम मेथड एफडी। सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी एंड द क्लास दोनों जो भी है क्लास फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू एक्स मैंने फाइंड आउट करके रखा है। सो 0 + 4 डिवाइडेड बाय 2 गेट अ 2, 4 + 8 डिवाइडेड बाय 2 गेट अ 6, 8 + 12 डिवाइडेड बाय 2 गेट अ 10, 12 + 16 डिवाइडेड बाय 2 14 and 16 + 20 divided by 2 18. It means your mid value x. Okay, now D. अब हमें करना क्या है? 1 2 3 4 5 दिया है तो 2 नीचे और 2 ऊपर। इट मीन्स यहाँ पे सपोज a इज इक्वल टू 10। ओके, सो अब हमें करना क्या है? 2 - 10 सो -8 और यहाँ पे क्लास लेंथ सबकी क्या है? इक्वल है 4 डिवाइडेड बाय 4, तो आपका आंसर आएगा -2 -1 0 1 and 2. Again I repeat, see, again I repeat, यहाँ पे x जो है वो 2 है और हमारा सपोज वैल्यू कितना था? 10। सो -8 डिवाइडेड बाय 4, बिकॉज क्लास लेंथ सबकी क्या है? इक्वल है। सो गेट अ -2। वैसे यहाँ पे 6 - 10 सो -4 और डिवाइडेड बाय 4 सो -1। ओके, क्लियर। नाउ अब हमें करना क्या है? वापस वही मेथड एफ डी। सो 20 × 2 सो -20, सॉरी 20 × -2 सो -40, 22 - 1 इट मीन्स -22। यहाँ पे तो 0 हो जाएगा। नाउ 8 × बाय 1 इट मीन्स 8 एंड 5 × 2 इट मीन्स 10। अगेन माइनस और प्लस की वैल्यू निकालेंगे तो 62 एंड 18। माइनस का कितना है? 62 और प्लस का कितना है? 18। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस है 44 -44। जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वही निशानी आगे आएगी। ठीक है। नाउ अगेन वी आर रिपीट द फॉर्मूला। ओके, एक्स बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन इंटू सी। सो a इज इक्वल टू 10, सिग्मा एफ डी आपका कितना था? -44 एंड नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 17 एंड क्लास लेंथ क्या थी? 4। सो 10। ये सारी चीज़ों का आप करेंगे मल्टीप्लिकेशन के साथ तो आंसर आएगा -2.51 -2.51। ओके, अब यह करना क्या है? 10 प्लस -2.51 करेंगे तो योर आंसर इज 7.49 इज योर आंसर। 7.49 इज योर आंसर।
ओके, क्लास लेंथ इक्वल है, सो एफडी मेथड। अगर क्लास लेंथ इक्वल नहीं है सो हमें क्या करना है, एफएक्स मेथड में जाना है। नाउ सेकंड पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया है ऑलरेडी। यहाँ पे देख लीजिए कि क्लास 0 to 7, 7 to 14, 14 to 21, 21 to 28 एंड 28 to 35। इट मीन्स योर जो आपका जो भी है यहाँ पे वो क्लास लेंथ जो है वो 7 है। ओके, क्लास लेंथ क्या है, 7 है। सो यहाँ पे अब करना क्या है, वापस से मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी है। गॉट इट, वापस से हमें क्या करनी है, मिड वैल्यू। अब मिड वैल्यू फाइंड आउट कैसे होती है वो तो आपको पता चल गया, लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे आएगा 3.5, 7 प्लस 14 इट इज इक्वल 21 डिवाइडेड बाय 2, सो 10.5। बस सब में साथ 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 ऐड करते जाओ, 17.5 इसमें साथ ऐड करेंगे तो 24, अगेन साथ ऐड करेंगे तो 31.5। मैं क्यों साथ ऐड कर रहा हूँ, बिकॉज क्लास लेंथ 7 इक्वल है। हर एक क्लास में जो लेंथ होनी चाहिए वो इक्वल है 7, इसीलिए मैंने यहाँ पे 3.5, 0 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 3.5 एंड सबके अंदर मैंने क्या किया है, सबके अंदर मैंने साथ 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 ऐड कर दिया है, बिकॉज ईच एंड एवरी क्लास हैव अ सेम लेंथ। ओके, नाउ डी फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो नीचे 2 ऊपर 2 छोड़ दो, सेंटर का ए आप सपोज कर लो कि आपका वो ए है 17.5। अब करना क्या है, 3.5 माइनस 17.5 डिवाइडेड बाय क्लास लेंथ क्या है 7। ओके, सो आपको मिलेगा -2, -1, 0, 1 एंड 2। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना शुरू कर दो। सो -8 4 इंटू 2, 9 इंटू 1, सो -9, 0, 12 इंटू 1 इट मीन्स 12 एंड 7 इंटू 2 इट मीन्स 14। अगेन माइनस एंड प्लस, सो माइनस कितना होगा 17 और प्लस कितना होगा आपका 26, और जो भी डिफरेंस आ रहा है वो प्लस में आएगा, इट मीन्स 9। अगेन वही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, वही फॉर्मूला। ओके, सो ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन इंटू सी, गॉट इट, इंटू सी। नाउ ए हमारा कितना था 17.5, एफ डी कितना है हमारा 9, और नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज टोटल ऑफ 15 इंटू सी क्लास लेंथ 7। अब ये सारा जो भी निकलेगा वो क्या निकलेगा, ऑल अराउंड वो निकलेगा आपका 1.26। ओके, 1.26 आंसर आपका आएगा 18.76। ओके, गॉट इट। सो ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 6। नाउ यहाँ पे क्लास नंबर क्वेश्चन नंबर 7 में ये जो पहले 1 2 और 3 का जो क्लास दिया है, ठीक है, उसमें इक्वल फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी क्या है, इक्वल। क्लास लेंथ क्या है, सब में 10 है, यानी फर्स्ट जो भी 3 क्लास है उसका जो लेंथ है वो क्या है 10 है, और बाकी के जो क्लास है उसका लेंथ क्या है 15 है। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, तो यहाँ पे निकलेगा 5 मल्टीप्लाई बाई 2 और यहाँ पे निकलेगा 5 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये 5 कॉमन निकल रहा है। तो हम क्या करेंगे, c इज इक्वल टू क्या करेंगे 5 लगा देंगे। गॉट इट, c इज इक्वल टू हम क्या करेंगे 5 लगा देंगे। वाई, बिकॉज पहले जो 3 क्लास है उसमें लेंथ 10 है और बाकी के क्लास में लेंथ क्या है 15 है, और 10 और 15 का हम कॉमन निकालेंगे तो वो आपका क्या निकलेगा 5 निकलेगा। कॉमन क्या है 5। सो यहाँ पे हम एफ डी से भी जा सकते हैं और हम जो भी है एफ एक्स से भी जा सकते हैं, दोनों तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो इफ़ यू एबल टू कैलकुलेट द क्वेश्चंस ऑन बोथ मेथड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी दी है फॉर 17, ओके, देन आपको फ्रीक्वेंसी दी है 19, 22, 18 एंड 10, लास्ट आपको वो दिए। नाउ नंबर ऑफ टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल टू आपको दिया है 90। अब मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो 5 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2, सो आपको मिलेगा 9.5।
10 ऐड कर दीजिए तो 19.5, 10 ऐड कर दीजिए तो 29.5, बिकॉज पहले 3 क्लास में फ्रीक्वेंसी क्लास लेंथ इक्वल है। अब करना क्या है, 35 प्लस 49 डिवाइडेड बाई 2, तो आपको मिलेगा 40। 50 प्लस 64 डिवाइडेड बाई 2, 15 ऐड कर दीजिए इसमें, 57, और इसमें भी 15 ऐड कर दीजिए, बिकॉज नीचे के जो 3 क्लास है उसकी लेंथ इक्वल है, ठीक है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा 72। अब 1 2 3 4 5 6, तो आप एक काम करो, a इज इक्वल टू 29.5 ले लीजिए, या फिर a आप 42 भी ले सकते हो, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नाउ d फाइंड आउट करना है, तो इट मीन्स -4, देन -2 कहाँ से आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, 9.5 माइनस 29.5 डिवाइडेड बाय 5, ओके, 19.5 माइनस 29.5 डिवाइडेड बाय 5, सो आपको मिल जाएगा, आपको d मिलना शुरू हो जाएगा। सो यहाँ पे 0, यहाँ पे 2.5, वाई, बिकॉज 42 माइनस 29.5 डिवाइडेड बाय 5, देन 5.5, देन 8.5, गॉट इट। नाउ FD, सो 4 इंटू 4, सो मिल जाएगा आपको 16 माइनस, यहाँ पे 17 इंटू 2, सो -34, और यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, उसका तो कोई इश्यू ही नहीं है। 55, देन 18 इंटू 5.5, इट मीन्स 99, एंड 10 इंटू 8.5, सो 85। यहाँ पे माइनस और प्लस का जो है वो हम अलग से करेंगे, माइनस का हो जाएगा 50 और प्लस का हो जाएगा 239। अब यहाँ पे होगा क्या, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वही यहाँ पे रहेगा, इट मीन्स प्लस 189 आएगा आपका। वापस वही मेथड में हमें जाना है, करना कुछ नहीं है, वही फॉर्मूला यूज़ करना है। फॉर्मूला क्या है, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FD अपॉन n इंटू सी, गॉट इट। नाउ a कितना था हमारा 29.5 प्लस FD कितना था आपका 189 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 19, एंड आपका क्लास लेंथ हमने क्या लिया था कॉमन 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब ये पूरा जो तामझाम है यहाँ पे, तो वो निकलेगा आपका 10.5, क्या निकलेगा 10.5। अब इसमें ऐड कर दीजिए तो 39.5 इज योर आंसर, ओके। सॉरी, आपका निकलेगा 40, आंसर आपका निकलेगा 40, बिकॉज 39 and 0.5, सो योर आंसर इज 40, ओके, गॉट इट। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में जाएंगे सीधा, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए बच्चों। वहाँ पे आपको दिया है कि कोई एक कंपटीशन है, उसमें नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन इट मीन्स आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन फॉर एग्जाम्पल नंबर 2 की बात चल रही है, ओके। उसका जो मीन दिया है आपको वो दिया है 24। उसमें कंडीशन दी है कि एक जो कॉम्पिटिटर है उसकी एक्चुअल एज 27 थी और उसने गलती से 25 लिखवा दी है, तो वो एबल है कि नहीं है, इट मीन्स इलाइजेबल है कि नहीं है। सो उसका मतलब क्या होगा कि हम एक्चुअल सिग्मा FX फाइंड आउट करेंगे, ओके। इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, x बार इज इक्वल टू सिग्मा FX अपॉन n। सो यहाँ पे x बार आपको दी है 24, यहाँ पे सिग्मा FX अपॉन n इज इक्वल टू 4। सो एक्चुअल आपका FX कितना निकलेगा, तो FX इज इक्वल टू 24 इंटू 4, सो FX इज इक्वल टू 96। अब इसमें करना क्या है, जो रॉन्ग इंफॉर्मेशन है उसको क्या करना पड़ेगा जो है वो 25 माइनस करना पड़ेगा और जो सही है उसको ऐड करनी पड़ेगी, और ये सारा ऐड करके जो भी निकलेगा वो क्या निकलेगा, आपका एक्चुअल FX निकलेगा। एक्चुअल FX निकलेगा 98। नाउ एक्चुअल x बार इज इक्वल टू 98 डिवाइडेड बाय 4, सो आपका आंसर निकलेगा 24.5 ईयर। करना कुछ नहीं है, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 दिया है, ठीक है, उसका मीन 24 दिया था, उसमें एक ये गलती हो गई थी कि एक कॉम्पिटिटर है उसकी एक्चुअल एज 27 थी, उसने गलती से 25 लिखवा दी,
तो हमें करना क्या है कि फॉर्मूला रखना है 24 इंटू 4 आपका निकलेगा 96। ये आपका एक्चुअल एफ एक्स यहाँ पे है, हमने एफ एक्स फाइंड आउट किया 96। अब जो एफ एक्स फाइंड आउट किया है 96, उसमें से 96 में से हमें क्या करना है, जो गलत इन्फॉर्मेशन थी 25 उसको हटा दीजिए और एक्चुअल 27 जो है उसको ऐड कर दीजिए। सो आपका एक्चुअल एफ एक्स मिल जाएगा 98 एंड डिवाइडेड बाय 4, सो 24.5। सो पर्सन इज इलाइजेबल बिकॉज 25 ईयर तक की वहाँ पे लिमिट थी, तो ही इज़ इलाइजेबल फॉर दी रेस। आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे।